नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमस्य वाक्यव्यवहार पुस्तके पृष्ठसंख्या 54 अधिकं 400 55 अधिकं 400 454 455 अत्र सुभाषितानि सन्ति। सुभाषितेषु लोट्लकारः आज्ञार्थ क्रियापदानां प्रयोगः। एतानि चत्वारि सुभाषितानि वयं गतवर्गे पठितवन्तः। अहं प्रतीकरूपेण एकम् एकं सुभाषितं शृणोमि। प्रथमं सुभाषितं श्रावयतु। कः श्रावयति? जागृति महोदय। अन्ये सर्वे शृण्वन्तु, सम्यक् वदति अथवा न इति पश्यन्तु। आम्, श्रावयतु जागृति महोदय। त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमम्। त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमम्। कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मरनाम हरेः सदा। कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मरनाम हरेः सदा। सुंदरम, बहु उत्तमम्। द्वितीयं सुभाषितं धन्यवाद। चंद्रिका महोदय, स्वागतम्। धर्मं चरत माधर्मं सत्यं वदत मानुतम्। धर्मं चरत माधर्मं सत्यं वदत मानुतम्। दीर्घं पश्यत मारस्वं परं पश्यत मापरम्। दीर्घं पश्यत मारस्वं परं पश्यत मापरम्। सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनंदनानि। तृतीयं सुभाषितं का श्रावयति? लता देसाई, लता महोदय, स्वागतम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनंदनानि। पूर्वा महोदय, चतुर्थं सुभाषितम्। अपुत्रा पुत्रिणं सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधना साधनाः सन्तु सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अधनाः सधनाः सन्तु। अधनाः सधना, साधनाः न, सधना। अधनाः सधना, अधनाः सदनाः सन्तु सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। सुंदरम, सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। अत्र आज्ञार्थक क्रियापदानि सन्ति। जानन्ति खलु सर्वे? त्यज दुर्जन संसर्गम्। अत्र किं किं क्रियापदम् अस्ति? आज्ञार्थक क्रियापदं, जागृति महोदय। त्यज भज कुरु स्मर। सुंदरम, त्यज भज कुरु स्मर। अग्रे द्वितीयं सुभाषितं चंद्रिका महोदय, किं किं क्रियापदम् अस्ति? चरत वदत पश्यत। सुंदरम, चरत वदत पश्यत, द्विवारम् अस्ति, पश्यत पश्यत। हाँ, चरत वदत इति आज्ञार्थकस्य क्रियापदम् अस्ति, किन्तु कस्य पुरुषस्य? कः पुरुषः? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष,
आज्ञार्थेषु द्वितीय पुरुष मध्यमपुरुष मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन बोलिए एक वचन एक वचन बहुवचन मध्यम मध्यम पुरुष पुरुष बहुवचन जागृति महोदया बहुवचन आचार्य जी हाँ। सॉरी आई गॉट इट सॉरी अस्तु त्यज भज कुरु सुन्दरं मध्यम पुरुष बहुवचनं डॉक्टर अम्बरीश महोदय लिखति त्यज भज कुरु स्मर एतानि क्रियापदानि कस्य पुरुषस्य कस्य वचनस्य ये मध्यम पुरुष एक वचन है एतानि क्रियापदानि मध्यम पुरुष एकवचनस्य मध्यम पुरुष एक वचन एतानि क्रियापदानि एतानि क्रियापदानि मध्यम मध्यम पुरुषे एकवचने अस्ति सन्ति सन्ति समीचीनं सुन्दरम् अस्तु अग्रे तृतीयं सुभाषितं श्रावितवती लता महोदया भवत्याः सुभाषिते किं किं क्रियापदमस्ति तत्र भवन्तु सन्तु पश्यन्तु भवन्तु सन्तु पश्यन्तु कस्य पुरुषस्य एतानि क्रियापदानि आज्ञार्थ न गुरुजी आज्ञातः किन्तु पुरुषः कः सर्वे मध्य सर्वे का प्रथम पुरुष का बहुवचन आ जाएगा गुरुजी बहुवचन प्रथम पुरुषस्य बहुवचनं बहुवचन भवन्तु पश्यन्तु सन्तु समीचीनम् अन्तिमं चतुर्थं सुभाषितं श्रावितवती पूर्वा महोदया अत्र किं किं क्रियापदमस्ति सन्तु 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 कस्य पुरुषस्य एतानि क्रियापदानि कः पुरुषः प्रथम पद्यम् उत्तम प्रथम पुरुष बहुवचन प्रथम पुरुष किं वचनं बहुवचन सन्तु बहुवचन सुन्दरम् अस्तु अधुना यदि अहं वदामि यत् अस्तु अथवा सन्तु सन्तु भवन्तु पश्यन्तु एतानि क्रियापदानि सुभाषिते सन्ति किन्तु पश्यन्तु एतस्य क्रियापदस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यं वदतु कः वक्तुं शक्नोति पश्यन्तु क्रियापदस्य प्रयोगं कृत्वा नूतनं वाक्यं वदतु स्वयं स्वेच्छया सर्वे चलचित्रं पश्यन्तु सुन्दरं बहु उत्तमं सर्वे चलचित्रं पश्यन्तु किं चलचित्रम् आगच्छति उत्तमं चलचित्रं किम् अस्ति नाम वदतु कश्मीर फाइल कश्मीर फाइल सर्वे कश्मीर फाइल चलचित्रं पश्यन्तु सर्वे पृथ्वीराज चौहान चलचित्रं पश्यन्तु उत्तमम् हाँ इतोपि पश्यन्तु क्रियापदस्य प्रयोगं कृत्वा द्वित्राणि वाक्यानि आवश्यकानि कः वदति श्रीमान् अम्बरीश महोदय वदति वा भवन्तः चलचित्रं पश्यन्तु चलचित्रं पश्यन्तु इति अभवत् वाक्यम् इतोपि नूतनं किमपि वाक्यं सम्यक् अस्ति एतत् वाक्यं किन्तु एतत् वाक्यम् उक्तं पुनः नूतनम् इतोपि किं किं पश्यन्तु महाभारतं पश्यन्तु सुन्दरं पूर्णं वाक्यं वदतु भवत्यः भवत्यः अस्ति न भवत्यः भवान् भवन्तौ भवत्यः महाभारतं पश्यन्तु भवन्तः भवान् भवन्तौ भवन्तः क्षम्यतां भवन्तः महाभारतं पश्यन्तु भवती भवत्यौ भवत्यः भवत्यः महाभारतं पश्यन्तु आम् सुन्दरं बहु उत्तमं वदामि आचार्य आं स्वागतम् भवन्तः प्रकृतिं पश्यन्तु छात्राः फलकं पश्यन्तु सुन्दरम् एवं नूतनानि वाक्यानि आवश्यकानि भवन्तः प्रकृतिं पश्यन्तु
छात्राः फलकं पश्यन्तु। सुन्दरम्। इतोपि क्रियापदं प्रयोगं कृत्वा एकं वाक्यम् इतोपि आवश्यकं। 4 वाक्यानि, एकम् इतोपि। निर्मला महोदये, भवती वदति वा? आम् आचार्य। स्वागतम्। रमे पश्यतु, भवती कः आगच्छतु। रमे भवती पश्यतु, कः आगच्छति? कः आगच्छति? अधुना भूतकालं न पाठितवान्, अतः कः आगच्छति, कः आगतवान् इत्यपि शक्यते। समीचीनम्, उत्तमम्। अस्तु, भवन्तु। भवन्तु एतस्य क्रियापदस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यं श्रीमान् संजय महोदय प्रयत्नं करोति। अन्यः कः वदति भवन्तु क्रियापदस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यम्? सर न ये रहेगा अगर सर- भवन्तु किम कुर्वन्तु ऐसा बोला तो करेक्ट रहेगा? नहीं, नहीं। भवन्तु, भवन्तु क्रियापदस्य कः अर्थः? पुरुष हाँ, अच्छा रहना। होना मतलब एकम् उदाहरणं वदामि। अस्तु, अहं भवन्तः प्रसन्नाः भवन्तु, भवन्तः सुखिनः भवन्तु। इतोपि वाक्यानि? प्रसन्नाः भवन्तु, सुखिनः भवन्तु, इतोपि किं किं भवन्तु? भवन्तः दीर्घायु भवन्तु। भवन्तः आयुष्यमान भवन्तु। आयुष्यमानः भवन्तु, दीर्घायवः भवन्तु। सुन्दरम्। इतोपि? समीचीनम्। भवन्तः विजयी भवन्तु। विजयिनः भवन्तु, विजययुक्ताः भवन्तु। सुन्दरम्। इतोपि? भवन्तः उत्तमस्वास्थ्यं भवन्तु। भवन्तः स्वस्थाः भवन्तु। इतोपि? सुन्दरम्। भवन्तः सुखिनः भवन्तु। सुन्दरम्। इतोपि वाक्यं? भवत्यः दीर्घसुमङ्गली भवन्तु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इतोपि? परीक्षा भवन्तु। परीक्षा अस्ति, परीक्षा निमित्तं किं शुभकामनां यच्छन्ति? आशीर्वादं, शुभकाम यशस्वी भवन्तु। यशस्विनः भवन्तु। इतोपि किं वदन्ति? भवन्तः विजयी भवन्तु। इतोपि? उत्तीर्णं भवन्तु। उत्तीर्णाः भवन्तु। आचार्य मंगलम भवन्तु है, मंगलम भवन्तु आता है। मंगलम भवन्तु नहीं, आप मंगल बनिए ऐसा नहीं बोलते, मंगल युक्ता भवन्तु। भवतां मंगलम, आपका मंगल हो, आप मंगल नहीं, आपका मंगल हो। अस्तु, समीचीनं। सुखिनः भवन्तु, यही आता है मुझे। भवन्तः निर्भयाः भवन्तु। निर्भयाः भवन्तु। सुन्दरम्। अस्ति, सन्ति, अस्तु, सन्तु, सन्तु, एषः अपि आशीर्वादयुक्ते, आशीर्वाद अर्थे। सन्तु एतस्य प्रयोगं कुर्वन्तु। निर्धनाः धनिकाः सन्तु, सधनाः सन्तु, सज्जनाः निर्भयाः सन्तु। इतोपि के सन्तु? अस्वस्थाः स्वस्थाः सन्तु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्वस्थाः स्वस्थाः सन्तु। दुर्बलाः उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, दुर्बलाः सबलाः सबलाः सन्तु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इतोपि वाक्यं? स्थूलाः कृशः सन्तु। तथास्तु। स्थूलाः कृशाः सन्तु। इतोपि? दुर्बलाः बलवानः सन्तु। दुर्बलाः सबलाः सन्तु। सुन्दरम्।
इतोपि निर्धनाः धनवान् सन्तु। निर्धनाः धनिकाः सन्तु। अत्र सन्तु अस्ति, भवन्तु अपि प्रयोगः सम्भवति। निर्धनाः धनिकाः भवन्तु। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, ये भी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु। रुग्णाः उत्तमस्वास्थ्याः सन्तु। रुग्णाः स्वस्थाः सन्तु। सुन्दरं। स्वस्थाः सन्तु। हाँ, वदतु। दुर्जनाः सज्जनाः सन्तु। दुर्जनाः सज्जनाः सन्तु। छात्रः बुद्धि सन्तु। छात्राः शिक्षकाः सन्तु। छात्राः बुद्धियुक्ताः सन्तु। सुन्दरं। बुद्धिवंत पण हो रहा है। बुद्धिमन्तः मंतः मंद मंदः आचार्य बुद्धिमन्तः। भयनिर्भयः सन्तु। निर्भयाः सर्वे निर्भयाः सन्तु। सर मैं बोलती हूँ दुर्जनाः सज्जनाः सन्तु। दुर्जनाः सज्जनाः सन्तु। सज्जनाः निर्भयाः सन्तु। सुन्दरम्। आचार्य जी असफलाः सफलाः सन्तु, ऐसा हो सुन्दरम्। सकता है? आम् अवश्यम्। असफलाः सफलाः सन्तु। सर दुःख भाग सुखिनः सन्तु बोल सकते हैं ना। हाँ, दुःख भाजः बनेगा बहुवचन का, अथवा दुःखयुक्तः बहुवचन दुःखयुक्ताः सुखिनः सन्तु। सुन्दरम्। अधुना क्रियापदस्य प्रयोगविषये भवताम् अवधानम् अस्ति, कथं प्रयोगः भवति। अतः अग्रे वयं पठामः, पाठं प्रति गच्छामः। अद्य वयं वाक्यविस्तरः पुस्तकं पठामः। एतस्य 14 पाठः पठामः। अस्तु। एकवारम् अहं पाठं पठितवान् अस्मि एतस्मिन् वर्गे। 14 पाठं पाठस्य शब्दानाम् उच्चारणं कथं भवति अहं कृतवान् अस्मि। अस्तु। कृतवान्, पढ़ लिया है। भवन्तः सर्वे पठितवन्तः, गृहं गत्वा अभ्यासं कृतवन्तः। आचार्य। अस्तु तर्हि अधुना कः पठित्वा श्रावयति अहं नाम वदामि, भवन्तः अहं पठामि। अहं पठामि वा? हाँ अवश्यं। मंजुला ठक्कर एंटरैज करते, मंजुला महोदया पठतु। जी आचार्य। पृष्ठ संख्यामपि पठतु। हाँ। सर उसके बाद मैं पढ़ूंगी। आमाम् अवसरं ददामि। 38 पृष्ठसङ्ख्या 38। आम्। 14 पाठः लोट मध्यमपुरुषे। पाठस्य नाम उपदेशः। सिंहासनम् आरूढं सन्नद्धं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। वत्स राजकुमार, गुरुकुले त्वम् आचार्यमुखात् सर्वं श्रुतवान् असि, तथापि कर्तव्यबुद्धया किञ्चित् उपदिशामि। शृणु। अधिकारमदः धनमदः च रूपं मार्गभ्रष्टं करोति, अतः त्वं जागरूको भव। स्वार्थसम्पादकाः त्वां परितः भविष्यन्ति, तान् उपायेन निवारय। सज्जनाः अर्हाः च पर्णान्तरीन्तफलानि इव दूरे तिष्ठन्ति, तान् अन्विष्य पोषय। अर्हान् पुरस्कुरु, दण्डय। अधीनेषु नियमपालनविषये कठोरो भव। साहाय्यकरणे मृदुताम् आचर। गुरुजनान् आदरेण पश्य। मुनिजनान् भक्त्या नमस्कुरु। ज्ञानवृद्धान् विनयेन प्रणम। बान्धवान् अनुचिते स्थाने मा प्रतिष्ठापय। अर्हजनान् उच्चस्थाने नियोजय। पक्षपातं कदापि मा कुरु।
उपनिषदः उपदेशान् स्मर सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायमा परित्यज मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव इति खलु वदन्ति उपनिषदः। अन्यदपि अहं वदामि राष्ट्रदेवो भव समाजसेवको भव लोकपूजको भव दिनोद्धारको भव इति सर्वज्ञातवन्तः भवन्तम् इतः अपि अधिकं किम् उपदिशामि। सर्वदा कर्तव्यं स्मर प्रजाः पुत्रवत् पालय विजयी भव दिग्विजयी भव। सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनंदनम्। मारिया महोदय पठतु। धन्यवाद। गुरुजी नमस्ते, कृपया सॉरी कौन सी पुस्तक है ये? वाक्य विस्तरः, नेहल महोदय। वाक्य विस्तरः, पृष्ठ संख्या 38 38 चतुर्दशः पाठः। अच्छा, धन्यवाद। स्वागत। पृष्ठ संख्या 38, पाठ्य संख्या 14 पाठः। पाठ्य बिंदु लोट मध्यम पुरुषे पाठस्य नाम उपदेशः। सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धं राजकुमारं वृद्ध मंत्री उपदिष्टवान्। वत्स राजकुमार गुरुकुले त्वम् आचार्य मुखात् सर्वं श्रुतवान् असि, तथापि कर्तव्य बुद्ध्या किंचित उपदिशामि। शृणु, अधिकारमदः धनमदः च नृपं मार्गभ्रष्टं करोति, अतः त्वं जागरूको भव। स्वार्थ संपादकाः त्वां परितः भविष्यन्ति, तान् उपायेन निवारय। सज्जनाः अर्हाः च पर्णान्तरितफलानि इव दूरे तिष्ठन्ति, तान् अन्विषय पोषय। अर्हान् पुरस्कुरु, दण्डयान् दण्डय। अधीनेषु नियमपालन विषय कठोर भव। सहायकरणे मृदुताम् आचर। गुरुजनान् आदरेण पश्य। मुनिजनान् भक्त्या नमस्कुरु। ज्ञान वृद्धान् विनयेन प्रणम। बान्धवान् अनुचिते स्थाने मा प्रतिष्ठापय। अर्हजनान् उच्च स्थाने नियोजय। पक्षपातं कदापि मा कुरु। उपनिषदः उपदेशान् स्मर। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायं मा परित्यज। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव इति खलु वदन्ति उपनिषदः। अन्यदपि अहं वदामि राष्ट्रदेवो भव, सेवो भव, लोकपूजको भव, दिनोद्धारको भव इति सर्वं ज्ञातवन्तः भवन्तम् इतः अपि अधिकं किम् उपदिशामि। सर्वदा कर्तव्यं स्मर प्रजाः पुत्रवत् पालय विजयी भवं दिग्विजयी भव। सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनन्दनानि। अग्रे अस्ति, अग्रे अहं पठामि। अहं वदामि वा? लता महोदय, भवती सुभाषितम् उक्तवती खलु? हाँ, किसी और को दीजिए बराबर। अहं पठामि आचार्य। हाँ, कोकिला महोदय पठतु। सत्यं वद, सत्यं वद, धर्मं चर न धर्मं
चर। पृष्ठसङ्ख्या 38 चतुर्दशः पाठः पाठ्यबिन्दु लोट् मध्यम पुरुषे पाठस्य नाम उपदेशः सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। वत्स राजकुमार, गुरुकुले त्वम् आचार्यमुखात् सर्वश्रुतवान् असि, तथापि कर्तव्यबुद्धया किञ्चित् उपदिशामि। शृणु। अधिकारमदः धनमदः च नृपं मार्गभ्रष्टं करोति, अतः त्वं जागरूको भव। स्वार्थसम्पादकाः त्वां परितः भविष्यन्ति, तान् उपायेन निवारय। सज्जनाः अर्हाः च पर्णान्तरितफलानि इव दूरे तिष्ठन्ति, तान् अन्विष्य पोषय। अर्हान् पुरस्कुरु, दण्डयान् दण्डय। अधीनेषु नियमपालनविषये कठोरो भव। सहायकरणे मृदुताम् आचर। गुरुजनान् आदरेण पश्य। मुनिजनान् भक्त्या नमस्कुरु। ज्ञानवृद्धान् विनयेन प्रणम। बान्धवान् अनुचिते स्थाने मा प्रतिष्ठापय। अर्हजनान् उच्चस्थाने नियोजय। पक्षपातं कदापि मा कुरु। उपनिषदः उपदेशान् स्मर। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायं मा परित्यज। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव इति खलु वदन्ति उपनिषदः। अन्यदपि अहं वदामि। राष्ट्रदेवो भव, समाजसेवको भव, लोकपूजको भव, दीनोद्धारको भव इति। सर्वज्ञातवन्तं भवन्तम् इतः अपि अधिकं किम् उपदिशामि। सर्वदा कर्तव्यं स्मर। प्रजाः पुत्रवत् पालय। विजयी भव, दिग्विजयी भव। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, अभिनन्दनानि। पश्यन्तु, अत्र बहूनि पदानि सन्ति, बहवः शब्दाः सन्ति, नूतनाः सन्ति, अपरिचिताः सन्ति। तेषां विषये अनन्तरं पृच्छामि, अनन्तरं बोधयामि। किन्तु सर्वप्रथमम् अत्र लोट् लकार अथवा आज्ञार्थक क्रियापदानि सन्ति। तानि क्रियापदानि कानि सन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति? किं किं लोट् लकारस्य क्रियापदम् अस्ति? कः वदति? अहं वदामि। एकक्षणम्, अहम् अवसरं ददामि। कः वदति? अहं वदामि। एकक्षणं तिष्ठतु, एकक्षणं। मीनल महोदय वदतु, प्रारम्भिक प्रथम त्रीणि क्रियापदानि। अनम्यूट करोतु, वदतु मीनल महोदय। जागृति महोदय वदतु। अहं वदामि आचार्य। असि लोट् लकारस्य क्रियापदं, वर्तमानकालस्य न। अहं वदामि। शृणु 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 भव निवारय। शृणु भव निवारय। पोषय। सुन्दरं, त्रीणि पर्याप्तं। शृणु भव निवारय। कृतिका महोदय। आम् आचार्य। पोषय, पुरस्कुरु, भव, आचर। सुन्दरं, पर्याप्तम्। अन्यः कः वदति? अहं वदामि। नेहाल महोदय वदतु। आम् आचार्य। आचरः, प्रतिष्ठापयः, पश्च, नमस्कुरु। पर्याप्तम्। किमस्ति? पुनः एकवारं वदतु। आचर।
आचर अथ आचरः आचर आचर विसर्गः नास्ति बहुवारं वयं लिखामः मातृदेवो भवः इति विसर्गः लिखामः किन्तु नास्ति विसर्गः मातृदेवो भव भव आचर तिष्ठतु गुरुदत्त महोदय स्वागतम् आचार्य वदति महान् भवान् आम् आम् स्वागतम् धन्यवादः नमस्कुरु प्रणाम प्रतिष्ठापय नियोजय कुरु सुन्दरं सुन्दरं नमस्कुरु अनन्तरं किम् अस्ति क्रियापदं प्रणम प्रणम प्रणाम इति शब्दः अस्ति प्रणम इति लोट् लकारस्य क्रियापदं सुन्दरम् अधुना भवन्तः अवगच्छन्ति किं किं क्रियापदम् अत्र लोट् लकारस्य अस्ति आज्ञार्थक क्रियापदं किं किम् अस्ति सर्वेषां स्पष्टता अस्ति कस्यापि कष्टं तु नास्ति वस्तुतः अस्माकं पाठ्यक्रमे वाक्यविस्तरः इति एकं पुस्तकं बहु सरलं पुस्तकम् एतत् बहु इत्युक्ते अत्यन्तं सरलं पुस्तकमस्ति किन्तु अत्र यदि सर्वाधिकं कठिनः पाठः तर्हि एषः पाठः अत्र कानिचित् पदानि बहु अपरिचितानि पदानि सन्ति एतं पाठं यदि सम्यक् अवगच्छन्ति तर्हि पूर्णपुस्तके कुत्रापि कष्टं नास्ति एषः पाठः अपि पूर्णः कठिनः नास्ति भवन्तः पश्यन्ति मातृदेवो भव सरलमस्ति सत्यं वद धर्मं चर सरलमस्ति स्वाध्यायं मा परित्यज मा त्यज ज्ञानवृद्धान् प्रणम मुनिजनान् नमस्कुरु सर्वं सरलमस्ति किन्तु प्रारम्भे किञ्चित् भागः किञ्चित् अंशः अपरिचितः अस्ति सः भागः कठिनः इति वक्तुं शक्नुमः वस्तुतः कठिनः नास्ति किन्तु अपरिचितः अस्ति अतः वयं वक्तुं शक्नुमः यत् कदाचित् कठिनः अस्ति अतः अत्र अहम् अवधानपूर्वकं बोधयामि सर्वे कृपया माइक म्यूट कुर्वन्तु अत्र कठिनः इति एतदर्थं वदामि यत् किञ्चित् अवधानम् अधिकम् आवश्यकमस्ति थोड़ा सा ध्यान अधिक देना है कठिन का मतलब है छोड़ के पलायन करना भाग जाना इति नास्ति कठिनस्य अभिप्राय अस्ति अब तक हमने जो सीखा बहुत आसानी से सीखा है मेहनत की है लेकिन सरलता से इसमें थोड़े से आप 4, 5, 10 पद ऐसे आएंगे जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा अवधान रखना होगा उनको आपको अच्छे से नोट करके रखना होगा अस्तु एकः राजा अस्ति कः अस्ति एकः राजा अस्ति तस्य एकः पुत्रः युवराजः अस्ति राजा अस्ति तस्य एकः पुत्रः अस्ति राजा भवति तर्हि राजा तस्य राज्यकाले अथवा राज्यकूले किं भवति तस्य सचिवः भवति मंत्री राजा वृद्धः भवति बहु आयुः अधिकः भवति एकः राजा आसीत् राजा दशरथः सः दर्पणे पश्यति तस्य केशाः राजा दशरथः दर्पणे पश्यति तस्य केशाः श्वेतकेशाः सन्ति सः किं चिन्तयति अहं वृद्धः अस्मि अधुना अहं वृद्धः अभवम् मम पुत्रः श्रीरामः युवराजः अस्ति अधुना अहं वृद्धः अस्मि राज्यसिंहासनं त्यजामि सिंहासनस्य त्यागं करोमि मम पुत्रः श्रीरामः युवराजः तस्य सिंहासने राज्याभिषेकं करोमि इति राजा दशरथः चिन्तयति राजा दशरथः अस्ति तस्य सचिवः मंत्री अस्ति सः अपि वृद्धः अस्ति क्षम्यताम् आयुवृद्धः यदि आयुषा वृद्धः भवति तर्हि किं भवति अनुभवः अधिकः भवति वृद्धः केवलम् आयुदृष्ट्या वृद्धः नास्ति ज्ञानवृद्धः अस्ति अनुभववृद्धः अपि अस्ति तस्य अनुभवः अधिकः अस्ति अतः यदा सः राजकुमारः सिंहासनम् उपविशति आरोहति क्रियापदं जानन्ति खलु
वानरः वृक्षम् आरोहति, युवराजः अश्वम् आरोहति, युवराजः सिंहासनम् आरोहति। चढ़ना। हाँ, अधुना मासद्वयपूर्वं निर्वाचनम् अभवत्। उत्तरप्रदेशे योगी आदित्यनाथ महोदयः मुख्यमंत्री सिंहासने आरोहति, आरूढ़वान्। देहली एवमेव पंजाब प्रदेशे निर्वाचनम् अभवत्। भगवंत मान महोदयः मुख्यमंत्री पदे सिंहासने आरूढ़वान्। भारतस्य 4 प्रदेशेषु निर्वाचनानि सम्पन्नानि। तत्र तत्र मुख्यमंत्री सिंहासनम् आरूढ़वान्। अग्रिमवर्षे गुजरात प्रदेशे निर्वाचनं भविष्यति। अत्र वयं पश्यामः कः मुख्यमंत्री पदम् आरोढुं सन्नद्धः अस्ति। 24+2000 वर्षे, अधुना 22+2000 2022 चलति। वर्षद्वय अनन्तरं 2024 24+2000 वर्षे प्रधानमंत्री पदे आरोढुं कः सन्नद्धः अस्ति? पश्यामः कः सन्नद्धः अस्ति प्रधानमंत्री पदे आरोढुं? कः सन्नद्धः अस्ति? मोदी महोदयः तु प्रधानमंत्री अस्ति। ममता बनर्जी महोदया प्रधानमंत्री पदे आरोढुं सन्नद्धा अस्ति वा? आम न। बैठने के लिए तैयारी कर रहे कि नहीं कर रहे? बैठने के लिए तैयारी कर। आम। इतोपि कः सन्नद्धः अस्ति, तैयार अस्ति? अरविंद केजरीवाल महोदय, शरद पवार महोदय, प्रधानमंत्री सिंहासन, उद्धव ठाकरे महोदय प्रधानमंत्री सिंहासने आरोढुं सन्नद्धः अस्ति। राहुल गांधी महोदय अस्ति वा? न। स्पर्धायां तो अस्ति, सन्नद्ध अस्ति, तैयार है। अब जनता एक्सेप्ट करोति अथवा न, पश्यामः। सन्नद्ध इत्युक्ते तैयार। मालूम नहीं। अस्तु, चिंता नास्ति। अतः सन्नद्धः अस्ति, तैयार अस्ति। अत्र अपि एका कथा अस्ति। एकस्य महाराजस्य, एकस्य नृपस्य कथा अस्ति। एकः नृपः अस्ति, तस्य पुत्रः अस्ति युवराजः। तस्य पुत्रः अस्ति युवराजः। सः युवराजः सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धः अस्ति। सः युवराजः राजा भवितुं, राजा बनने के लिए, राज सिंहासनम आरोढुं, सिंहासन पर बैठने के लिए, आरोहण करने के लिए, राज्याभिषेक निमित्तं सन्नद्धः अस्ति, सिद्धः अस्ति, तैयार अस्ति। यदा राजा भवति तर्हि तस्य कर्तव्यं भवति। राजा इत्युक्ते केवलम् ऐश आराम न, आनन्दलाभः न, एतत् सर्वं पर्यायवचनं, किन्तु मुख्यं कार्यं तस्य कर्तव्यपालनं। राजा अस्ति, राज्यस्य सेवा, प्रजायाः पालनम्, इतोपि किं किं कर्तव्यम् इति बोधः आवश्यकः। एतत् ज्ञानं नास्ति, कर्तव्यस्य विषये सिद्धता नास्ति, तर्हि राजा निरर्थकः, तत्पदं निरर्थकम्। अतः राजकुमारः यदा राजा भवितुं सिद्धः अस्ति, अहं श्वः राजा भवामि, पूर्वदिने राजा अस्ति, तस्य वृद्धः मन्त्री अस्ति, वृद्धः सचिवः अस्ति। सः सचिवः युवराजं बोधयति, हो युवराज, श्वः त्वं राजा भविष्यसि। अद्य श्वः परश्वः पठितवन्तः वयम्। अद्य श्वः परश्वः। अद्य त्वं युवराजः असि, अद्य त्वं युवराजः असि, श्वः त्वं राजा भविष्यसि। यदा त्वं राजा भविष्यसि तर्हि तव कर्तव्यं किं किम् अस्ति, तव कर्तव्यं किं किम् अस्ति इति बोधः आवश्यकः। यद्यपि त्वं गुरुकुले अध्ययनं कृतवान्, गुरुकुले पठितवान्,
अतः आचार्यः गुरुः सर्वं बोधितवान् सर्वं पाठितवान् अस्ति। गुरुकुले त्वं शास्त्राणि पठितवान्, तत्र राजा कः भवति, राजा कीदृशः भवति, कैसा कीदृशः, राजा कीदृशः भवति, राजा भवति नृपः भवति, तस्य कर्तव्यं किं किं भवति, एतत् सर्वं त्वं जानासि, सर्वं पठितवान्। पुनरपि अहं वृद्धः मन्त्री अस्मि, तव जनकस्य महाराजस्य मन्त्री अस्मि, अतः मम दायित्वम् अस्ति, मम कर्तव्यम् अस्ति। अहं कर्तव्यबुद्धिपूर्वकं कर्तव्यबुद्ध्या बोधयामि, किञ्चित् वदामि, त्वम् अवधानपूर्वकं शृणु, अवधानपूर्वकं शृणु, किञ्चित् उपदिशामि। अस्तु। सः वृद्धमन्त्री किं किं वदति वयं पश्यामः। सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। उपदिष्टवान् इत्युक्ते उपदेशं कृतवान्। कः उपदेशं कृतवान्? वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। कः उपदिष्टवान्? वृद्धमन्त्री राजकुमारम् उपदिष्टवान्। वृद्धमन्त्री राजकुमारम् उपदिष्टवान्। वृद्धमन्त्री कम् उपदिष्टवान्? वृद्धमन्त्री राजकुमारम् हाँ, वृद्धमन्त्री राजकुमारम् उपदिष्टवान्। किन्तु सः राजकुमारः कीदृशः अस्ति, कैसा कीदृशः? सः राजकुमारः कीदृशः अस्ति? सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धः अस्ति। राजकुमारः सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धः अस्ति। सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धं, सन्नद्धम इत्युक्ते तैयार, आरोढुम इत्युक्ते आरोहण के लिए, बैठने के लिए, सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार। सिंहासनम आरोढुम सन्नद्धम राजकुमारम वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। कीदृशं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्? सिंहासनम् आरूढं सन्नद्धम्। सिंहासनम् आरोढं सन्नद्धं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। उपदिष्टवान्। कुत्र आरोढुं सन्नद्धं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्? सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। हाँ, इस पाठ के मैंने आपको बताया कि कुछ वाक्य बहुत अपरिचित है, कठिन है, आपके लिए लग सकते हैं। वस्तुतः कठिन नहीं है, पर आपका थोड़ा समर्थन कर देता हूं ताकि आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे कठिन जो वाक्य, उनमें से एक वाक्य ये है, आरोढुम सन्नद्धम। ये दो शब्द यहाँ थोड़े बहुत अपरिचित है, कठिन है। आरोढुम मतलब आरोहण के लिए, बैठने के लिए। अधुना सरल शब्द। सर प्रश्न क्या है? आचार्य के दृश्यम क्या प्रश्न कैसा? बता। आरोढुम अर्थ समझ में आ गया? अधुना कठिन नास्ति न? हाँ, एकः शब्दः अपरिचितः अस्ति, सन्नद्धः। सन्नद्धः इत्युक्ते सिद्धः, सज्जः, तैयार। अधुना एषः शब्दः अपि सरलः। आम् आचार्य। महोदय, वृद्धमन्त्री नाम किम्? वृद्धः आयुदृष्ट्या वृद्धः अस्ति, श्वेतकेशः। मन्त्री सचिवः। अनुभवी। नरेंद्र मोदी महोदयः युवा प्रधानमन्त्री अस्ति। प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदयः वृद्ध प्रधानमन्त्री आसीत्। वृद्धः आयुदृष्ट्या ज्येष्ठः। अस्तु। प्रश्न मुझे चाहिए, कीदृशं क्या? कीदृशं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। कीदृशं चैट बॉक्स मध्ये लिखामि अहं, पश्यन्तु। कीदृशं राजकुमारं वृद्धमंत्री उपदिष्टवान। कैसे राजकुमार को वृद्धमंत्री ने उपदेश दिया।
अस्तु अग्रे चलामि। एतद् वाक्यम् अवगच्छन्ति पूर्णः पाठः स्पष्टः भवति। इस वाक्य को यदि आपने अच्छे से समझ लिया है, ऐसे 2-3 वाक्य और आएंगे जो थोड़े से अपरिचित हैं। अहम तत्र हिंदी भाषा माध्यमेन बोधयामि, चिंता मास्तु। वृद्धः मंत्री वृद्धः सचिवः किम् उपदिष्टवान्? सः वदति वत्स राजकुमार। संबोधनमस्ति, पश्यन्तु। भवन्तः संबोधनपदानि पठितवन्तः? आम् आचार्य। वत्सय पुत्र राजकुमार, गुरुकुले त्वम् आचार्यमुखात् सर्वं श्रुतवान् असि। त्वं सर्वं श्रुतवान् असि। त्वं, हे राजकुमार, हे वत्स, त्वं सर्वं श्रुतवान् असि। कुत्र सर्वं श्रुतवान् असि? गुरुकुले। कुत्र? गुरुकुले। गुरुकुले। त्वं सर्वं श्रुतवान् असि। सर्वम् इत्युक्ते सर्वं शास्त्रं, सर्वाणि शास्त्राणि। त्वं सर्वं ज्ञानं प्राप्तवान् असि, सर्वं श्रुतवान् असि। त्वं गुरुकुले त्वं कस्मात् सर्वं श्रुतवान् असि? आचार्यमुखात्। भवन्तः संस्कृतवर्गे आचार्यमुखात् सर्वं शृण्वन्ति। भवन्तः सर्वे कस्मात् सर्वं शृण्वन्ति? आचार्यमुखात्। आचार्यमुखात् शृण्वन्ति। आचार्यः मुखम्, आचार्यमुखात्, आचार्यस्य मुखात्, आचार्यस्य मुखात् सर्वं शृण्वन्ति। शृण्वन्ति खलु सर्वे? सः राजकुमारः, तस्य आचार्यः गुरुकुले निवसति। सः राजकुमारः गुरुकुले आचार्यमुखात् सर्वं ज्ञानं श्रुतवान् अस्ति। अतः वृद्धमन्त्री वदति, वत्स राजकुमार, त्वं गुरुकुले त्वम् आचार्यमुखात् सर्वं श्रुतवान् असि। त्वं सर्वं पठितवान् असि। त्वं सर्वं जानासि, सर्वं ज्ञानं प्राप्तवान् असि। तथापि, तथापि इत्युक्ते पुनरपि, कर्तव्यबुद्ध्या। कया बुद्ध्या? कर्तव्यबुद्धया। हाँ, अधिकम् उपदेशं न करोमि, किन्तु किंचित उपदिशामि। कर्तव्यबुद्ध्या किंचित उपदिशामि, किंचित उपदेशं करोमि। त्वं सर्वं जानासि, गुरुकुले आचार्यः सर्वं पाठितवान्। अहं नूतनं किमपि न वदामि, त्वं सर्वं जानासि, किन्तु अहं मन्त्री अस्मि। अहं मन्त्री अस्मि, अतः कर्तव्यबुद्ध्या किंचित उपदिशामि, किंचित उपदेशं करोमि। शृणु, हे वत्स राजकुमार, त्वं शृणु। शृणु इति लोट् लकारस्य क्रियापदं, मध्यमपुरुषस्य क्रियापदम्। अतः किं भवति? शृणु। त्वं शृणु। किं शृणु? अधिकारमदः धनमदः च यदा एकः जनः राजा भवति, एकः जनः साधारणः जनः यदा राजा भवति, नृपः भवति, तर्हि तस्य समीपे अधिकारः आगच्छति। राजा भवति तर्हि अधिकारः आगच्छति वा? आम् अथवा न? राजा भवति तर्हि धनम् अपि आगच्छति, धनं प्राप्तं भवति। धनमपि मिलति, अधिकारः अपि भवति। तस्य अधिकारस्य सदुपयोगः अथवा दुरुपयोगः द्वयमपि सम्भवति। सदुपयोगमपि कर्तुं शक्नोति, दुरुपयोगमपि। बुद्धि आश्रितं भवति। अतः एकः शब्दः अस्ति मदः। मदः इत्युक्ते अहङ्कारः। मदः इत्युक्ते अहङ्कारः। अधिकारः भवति, तस्य अहङ्कारः भवति। धनं भवति, तस्यपि अहङ्कारः भवति। यदि अहङ्कारः अस्ति तर्हि सः मार्गभ्रष्टः भवति।
धनस्य अहंकारः अस्ति अथवा अधिकारस्य अहंकारः, तस्य मदस्य कारणेन अहंकारस्य कारणेन राजा पथभ्रष्टः भवति, मार्गभ्रष्टः भवति। अधिकारस्य प्राप्तिः भवति विनम्रता यदि भवति, धनस्य प्राप्ति समये विनम्रता भवति, तर्हि सः कुशलः राजा भवति, निपुणः राजा भवति, सफलः राजा भवति। मदः भवति, अहंकारः भवति, तस्य नृपस्य पतनं भवति, लोपः भवति, हानिः भवति। अतः वृद्धमन्त्री किं वदति? अधिकारमदः, अधिकारस्य अहंकारः, धनमदः, धनस्य अहंकारः, नृपम् इत्युक्ते महाराजं पथभ्रष्टं करोति, कर्तव्यस्य विस्मरणं कारयति, कर्तव्यभ्रष्टं करोति। स्पष्टं सर्वेषां वाक्यम्? आम् आचार्य। त्वं राजा भविष्यसि, तव समीपे पर्याप्तं धनं भविष्यति, तव समीपे पर्याप्तं धनं भविष्यति, धनेन सह अधिकारः अपि भविष्यति। धनस्य प्रयोगविषये, राज्यविषये अनेके सचिवाः, मन्त्रिणः तव पुरतः पृष्ठतः अग्रे पृष्ठे भविष्यन्ति। अधिकारः अस्ति, अतः तस्य प्राप्ति अनन्तरं कदाचित् अहंकारः जागृतः भवति, तर्हि सः नृपं मार्गभ्रष्टं करोति, पथभ्रष्टं करोति। तर्हि किं कर्तव्यमस्ति, किं करणीयं? त्वं जागरूको भव, सजगः भव, सावधान भव। जागरूकः, सावधानः भव। त्वं जागरूकः भव, अर्थात अधिकारस्य मदः न भवतु, धनस्य मदः, अहंकारः न भवतु। एतस्य विषये जागरूको भव, सजगः भव, सावधानः भव, जागरूकः भव। स्पष्टम्? आम् आचार्य। अस्तु, अत्र पर्यन्तं सरलमस्ति। अग्रे एकं वाक्यम् इतोपि आगच्छति, किञ्चित् अपरिचितम् अथवा कठिनम् इति वक्तुं शक्नुमः। अग्रे आगच्छन्ति, अहं वदामि। स्वार्थसम्पादकाः, स्वार्थं जानन्ति भवन्तः? आम् आचार्य। स्वस्य विषये चिन्तनं, स्वार्थस्य पूर्तिं करोति, स्वार्थस्य चिन्तनं करोति, सः स्वार्थसम्पादकः। स्वार्थसम्पादकः इत्युक्ते स्वार्थविषये चिन्तयति, सः स्वार्थसम्पादकः। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। स्वार्थं चिन्तयति सः स्वार्थसम्पादकः। स्वार्थविषये चिन्तनं करोति, स्वार्थमेव करोति, साधयति, सः स्वार्थसम्पादकः। स्वार्थसम्पादकः एकः, स्वार्थसम्पादकः, स्वार्थसम्पादकौ, स्वार्थसम्पादकाः। राजा अस्ति, तं परितः पृथ्वी अस्ति। जानन्ति भवन्तः पृथ्वी? आजू बाजू, पृथ्वी चारों तरफ ना गुरुजी। पृथ्वी आवरणम् अस्ति, परितः आवरणं, पर्यावरणं, चारों ओर। परितः इत्युक्ते चारों ओर, पर्यावरणम्। अटनं, घूमना, पर्यटनं, परितः अटनं, चारों ओर घूमना। परितः इत्युक्ते चारों ओर, सब ओर। नृपः अस्ति, नृपं परितः के भवन्ति? स्वार्थसम्पादकाः। नृपं परितः स्वार्थसम्पादकाः भविष्यन्ति। त्वां परितः स्वार्थसम्पादकाः भविष्यन्ति। त्वं जागरूको भव। त्वां परितः, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे आगे पीछे के भविष्यन्ति? स्वार्थसम्पादकाः, स्वार्थी जनाः भविष्यन्ति। स्वार्थी जनाः। अतः किं कुरु? उपायं कुरु, उपायं चिन्तय। उपायेन,
उपायद्वारा उपायेन इत्युक्ते उपायद्वारा तान् तं स्वार्थसम्पादकं तं स्वार्थसम्पादकं तं स्वार्थसम्पादकं तं स्वार्थसम्पादकं तौ स्वार्थसम्पादकौ तौ कौ तौ स्वार्थसम्पादकौ तं स्वार्थसम्पादकं तं स्वार्थसम्पादकं तं स्वार्थसम्पादकं ते स्वार्थसम्पादकाः ते स्वार्थसम्पादकाः तान् स्वार्थसम्पादकान् तान् स्वार्थसम्पादकान् कान् स्वार्थसम्पादकान् तान् स्वार्थसम्पादकान् तान् स्वार्थसम्पादकान् एतान् स्वार्थसम्पादकान् तान् स्वार्थसम्पादकान् तान् उपायेन निवारय निवारणं कुरु समस्या भवति निवारणं करोति रोगः भवति वैद्यः रोगस्य निवारणं करोति आम् अथवा न आम् सेना भवति देश सीमा मध्ये देश शत्रुवः शत्रुजनाः भवन्ति सेना शत्रुजनानां निवारणं करोति एवमेव राजा अस्ति तं परितः स्वार्थी जना भवति उपायेन तान् स्वार्थी जनान् निवारय निवारणं कुरु दूरे कुरु निवारय उपायेन तान् निवारय कान् निवारय तान् स्वार्थी जनान् दूरे कुरु तुम राजा बनोगे तुम्हारे चारों ओर स्वार्थी लोग रहेंगे सब अच्छे लोग नहीं होंगे ज्यादातर तुम्हारे आसपास आने वाले लोग स्वार्थी लोग होंगे उनको उपाय से बुद्धि से निवारय दूरे कुरु दूर करो उनको दूर हटाओ स्वार्थी लोगों को अपने पास मत आने दो इतोपि किम कुरु अर्हाः इत्युक्ते योग्यजनाः अर्हता पात्रता सज्जनाः अर्हाः च सज्जना इति जानन्ति भवन्तः आम् अर्हाः इत्यपि जानन्ति न अर्हः योग्यः अर्ह इत्युक्ते योग्यः न जानन्ति योग्यः जानामि अर्हः इत्युक्ते योग्यः अर्हाः बहुवचनम् अर्हः अर्हौ अर्हाः योग्यः योग्यौ योग्यः सज्जनाः योग्याः च क्षम्यता सज्जनाः योग्यजनाः किं कुर्वन्ति दूरे तिष्ठन्ति सज्जनाः योग्यजनाः च कुत्र तिष्ठन्ति दूरे तिष्ठन्ति नृपस्य समीपे न तिष्ठन्ति योग्यजनाः नृपस्य समीपे न तिष्ठन्ति ते कुत्र तिष्ठन्ति दूरे तिष्ठन्ति कथं दूरे तिष्ठन्ति पर्णान्तरित फलानि इव पर्णान्तरित फलानि इव पर्णं वृक्षे पर्णं भवति जानन्ति वृक्षः अस्ति वृक्षे पर्णं भवति फलं पर्ण अंतरितं भवति पर्णं फलं पर्णान्तरित फलानि इव पत्तों के पीछे फल जैसे छिपे हुए रहते हैं कभी गए क्या खेत में फल तोड़ने अनुभव अस्ति अधिकांश फलानि कुत्र भवन्ति पर्णान्तरित फलानि पत्तों के पीछे छुपे हुए फल उसमें भी कच्चे फल होते तो आगे दिख जाते पके फल कुत्र भवन्ति पर्णान्तरित फलानि पर्ण अंतरित पत्तों के पीछे छुपे हुए फल ऐसे ही सज्जन लोग कहाँ रहते हैं लोगों के बीच में छुपे हुए रहते वो सामने नहीं आते मैं अच्छा व्यक्ति हूँ मुझे आप अपने राजनीति में ले लो ऐसा नहीं कहते हैं वो क्या करते हैं इन चीजों से दूर रहते हैं सांसारिक प्रपंचों से राजनीति से इन सब चीजों से वो दूर रहते हैं अपना कर्तव्य करते हैं और मस्त रहते हैं लेकिन जो लोग स्वार्थी होते हैं वो क्या कहते हैं अरे मैं अच्छा हूँ मुझे मंत्री बनाओ मैं अच्छा हूँ मुझे ये पद दे दो
वो लोग स्वार्थ संपादक आपके आसपास आएंगे और जो अच्छे लोग होंगे वो ज्यादातर दूर रहेंगे। लेकिन कैसे निर्णय करना है? उपाय से, विवेक से, बुद्धि से। बुद्धि से इसका निर्णय करना है, उनको पहचानना है और क्या करना है? जो सज्जन लोग हैं, सज्जनाः अर्हाः च, सज्जनाः योग्याः च दूरे तिष्ठन्ति। कुत्र तिष्ठन्ति? दूरे तिष्ठन्ति। कथं दूरे तिष्ठन्ति? पर्ण अंतरित फलानि इव, पत्तों के पीछे छुपे हुए फल की तरह दूरे तिष्ठन्ति, दूर रहते हैं। तान पोषय, तान पोषय, पोषय इत्युक्ते पोषणं कुरु, उनको पोषण करो, उनको समर्थन करो, उनको आगे लाओ। कथम? अन्विष्य, अन्विष्य इत्युक्ते अन्वेषणम्, अन्वेषणं शब्दं श्रुतवन्तः? खोज कर, खोज के अन्विष्य मतलब खोज करके, उनको ढूंढ करके। जो सज्जन लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनको ढूंढिए। वो लोग दूर रहते हैं, दूर दूर भागेंगे, वो सीधे पकड़ में नहीं आएंगे। उनको अन्विष्य पोषय, उनको ढूंढ करके लाइए और उनको पुष्ट करो, उनको बलवान बनाओ, उनको अधिकार दो, उनको अधिकार दो। आचार्य, अन्विष्य का आपने अर्थ क्या बताया? अन्वेषण करके, ढूंढ करके, खोज करके, सर्च करके। तो जो अच्छे लोग हैं उनको ढूंढ करके पोषय, उनको पुष्ट करो, उनको बलवान बनाओ। पोषण करो मतलब उनको सबल बनाओ, बलवान बनाओ। कैसे बलवान बनाएंगे? उनको अधिकार दे करके, उनको शक्ति दे करके। अर्हः इत्युक्ते योग्यः, योग्यान पुरस्कुरु। पुरस्कुरु इत्युक्ते पुरस्कारं ददातु। पुरस्कुरु मध्यम पुरुषे एकवचनमस्ति। पुरस्कारं ददातु, पुरस्कृतं कुरु। कथं कुरु? पुरस्कृतं। कान् पुरस्कुरु? योग्यान्। कस्य पुरस्कारं करोतु? योग्य जनानाम्, अर्ह जनानाम्। ये अर्हाः सन्ति, योग्य जनाः सन्ति, क्षम्यताम्, अर्हाः सन्ति, योग्यः जनाः सन्ति, तान् पुरस्कुरु। पुरस्कुर का मतलब है पुरस्कृत करो अथवा आगे लाओ। आगे लाना है। किसको आगे लाना है? अर्हान अथवा अनर्हान, योग्यान अथवा अयोग्यान। योग्यान, योग्यान, अर्हान, अर्हान, अर्हान अथवा अनर्हान। अर्हान, अर्हान, अर्हान पुरस्कुरु, अनर्हान निवारय। दंडयान। अर्हान पुरस्कुरु, अनर्हान निवारय। अग्रे आगच्छति। अग्रे कुरु, पृष्ठे कुरु। योग्य जनान अग्रे कुरु, पुरस्कुरु। पुरस्कार होता आगे, कार का मतलब है करना, पुरस्कार का मतलब है आगे करना। हम उसको जो उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसको कुछ भेंट देते हैं, वो एक प्रतीक है। और देने का मतलब क्या होता है? उस व्यक्ति का हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, उसको आगे कर रहे हैं। तो पुरस्कार मतलब होता है आगे, कार का मतलब है करना, आगे करना। पुरस्कुरु का मतलब है आगे करो। पुरस्कृत करने का अभिप्राय भी यही होता है, ऐसे लोगों को आगे लाना। कान पुरस्कुरु, अर्हान पुरस्कुरु, अर्हान पुरस्कुरु, अर्हान पुरस्कुरु, योग्यान पुरस्कुरु। अर्हान पुरस्कुरु अथवा अनर्हान पुरस्कुरु। अर्हान पुरस्कुरु, कान निवारय, अर्हान निवारय अथवा अनर्हान निवारय। अर्हान निवारय, अनर्हान निवारय। योग्यान पुरस्कुरु अथवा अयोग्यान पुरस्कुरु। योग्यान योग्यान पुरस्कुरु,
अयोग्यान् निवारय निवारय। अधुना अर्थः स्पष्टः सर्वेषां पदानाम् आचार्य अनुवादस्य तु आवश्यकता नास्ति। समीचीनम्। अस्तु तर्हि अग्रे पठामः। अर्हान् पुरस्कुरु। दण्ड्यान् दण्डय। दण्ड्य इत्युक्ते पनिश करना, सजा देना, पनिशमेंट। दण्डयति राजा, दण्डयति न्यायाधीशः, दण्डयति न्यायाधीशः, न्यायाधीशः दण्ड्यं दण्डयति, अदण्ड्यं न दण्डयति। दण्ड्यः इत्युक्ते अपराधी, अदण्ड्यः इत्युक्ते निर्दोषः। अधुना उत्तरप्रदेशे हिंसा भवति। योगी महोदयः किं वदति? दण्ड्यान् दण्डय, अदण्ड्यान् निर्दोषजनान् मा दण्डय, न दण्डय। देशे सर्वत्र यदा उपद्रवः भवति तर्हि न्यायालयः किं वदति? दण्ड्यान् दण्डय, अदण्ड्यान् निर्दोषजनान् न दण्डय। राजा भवति, तस्य कर्तव्यं भवति, अतः कर्तव्यं बोधयति वृद्धमन्त्री। हे युवराज, त्वं दण्डय, दण्डं यच्छ, दण्डदानं कुरु, किन्तु कान् दण्डय? दण्ड्यान्, दण्डयोग्यान्, अपराधी तत्त्वान्, असामाजिक तत्त्वान् दण्डय, दण्डितं कुरु। अन्यान् मा दण्डय, निर्दोषजनान् मा दण्डय, सज्जनान् मा दण्डय। सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। सज्जनाः कथं सन्तु? निर्भयाः। किन्तु दुर्जनाः दण्डिताः भवन्तु, दुर्जनान् दण्डय। स्पष्टम्? अग्रे चलामः। आचार्य समीचीनम्। कठिनः तो नास्ति पाठः? अधीनेषु जागरूको भव। कथं, कुत्र जागरूको भव? कठोरो भव। अधीनेषु नियम पालन विषये कठोरो भव। अधीनेषु कठोरः भव, किन्तु कथं कठोरो भव? कुत्र कठोरो भव? नियम पालन विषये। नियम पालन विषये इत्युक्ते नियमस्य पालनं सम्यक् भवतु, एतदर्थं जागरूकः भव, कठोरो भव। मोदी महोदयः प्रधानमन्त्री भवति, सर्वप्रथमं सः किं करोति? नियम पालन विषये कठोरः भवति। 10 वादनं भवति, सर्वः कर्मचारी कार्यालये भवतु, गृहे कोऽपि मास्तु। 10 वादने कार्यालये मास्तु, 5 वादने कार्यालये मास्तु। 10 वादनं भवति, कार्यालये कार्यस्य आरम्भः भवतु। 10 वादनतः पूर्वं कार्यालये आगच्छतु। कठोरतापूर्वकं निर्देशं करोति। मोदी महोदयः कठोरतापूर्वकं नियम पालन विषये कठोरः भवति। नियम पालनम् अनिवार्यम्, अवश्यम्, अवकाशः मास्तु। बोधयामि। पूर्वं सरलं शब्दं बोधयामि, अर्थम् अनन्तरम् अपरिचितमपि बोधयामि। नियम पालन विषये कठोरः भव। एतत् अवगतम्। अधीनः, राजा भवति, तस्य अधीनः। वयं सर्वे अधुना वद। अधीनः, वयं सर्वे अधुना भारतदेशे निवसामः। 47+9 वर्षं स्मरन्ति वा? आम् आचार्य। 47 इत्युक्ते किम्?
1974 47 नवदशशतम् इत्युक्ते 1947 1947 अनन्तरं वयं सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु वयं सर्वे 1947 अनन्तरं स्वाधीनाः स्मः। भारतदेशः स्वाधीनः अधीनः अस्ति। 1947 पूर्वं भारतदेशः पराधीनः आसीत्, आङ्ग्लजनानाम् अधीनः आसीत्। अवगतं? स्व अधीनः स्वतन्त्रः, पर अधीनः पराधीनः परतन्त्रः। स्व अधीनः मम अंडर ये कार्यं कुर्वन्ति, मम अनुशासने ये कार्यं कुर्वन्ति, मेरे अंडर में, मेरे नियंत्रण में जो कार्य करते हैं वो मम अधीनाः। युवराजस्य नियंत्रणे कार्यं करोति सः युवराजस्य अधीनाः। स्पष्टम्? अधीनाः। सबसे अधिक नियम का उल्लंघन कौन करते हैं? राजा के अपने परिचित या उसके डायरेक्ट अंडर में काम करने। मैं तो राजा का मंत्री हूँ, वीआईपी हूँ, मेरे लिए नियम थोड़ी लगते हैं। होता है ना ऐसा? मंत्री जी का पीए हो और लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाए और मंत्री जी कहीं दूसरी मीटिंग में है, गाड़ी खाली पड़ी, तो सबसे पहले नियम कौन तोड़ता है? मंत्री जी का पीए, लाल बत्ती वाले ही। तो क्या कह रहे हैं मंत्री? अपने अधीन जो लोग हैं उनके नियम के पालन के विषय में तुम कठोर बनो, उनको सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट तुम नोटिस दो कि उनको अच्छे से नियम पालन करने हैं। और यदि राजा अपने मंत्रियों के लिए कठोर होगा, अपने अधीन काम करने वालों के लिए कठोर होगा, तो उस प्रजा की हिम्मत है कि नियम तोड़ सके? अस्ति वा? हाँ। और यदि राजा के मंत्री, राजा के परिचित, वो लोग यदि नियम तोड़ेंगे, राजा स्वयं नियम तोड़ेगा, तो उस देश की प्रजा नियम का पालन करेगी क्या? संभव नहीं। तो यदि राज्य को नियंत्रण में रखना है, सफल रखना है, तो क्या करना है? अधीनेषु नियम पालन विषय सर्वत्र कठोरो न। बाकी जगह कठोरता नहीं कहा है व्यवहार में। कुत्र? नियम पालन विषये कठोरः भव। नियम का पालन कठोरता से, कोई भी हो कठोर। आचार्य चाणक्य से मंत्री आसीत्, क्षम्यतां, नंदराज, नंद वंशस्य एक मंत्री आसीत्, तस्य नाम अस्ति अमात्य राक्षसः। जानन्ति वा? अमात्यः कात्यायन। सः मंत्री एकवारम् अन्यत्र गच्छति, राज्यात् बहिः गच्छति। रात्रिकाले सः राज्यं प्रत्यागच्छति। कालः बहु विलम्बः भवति, रात्रिकालः। अश्वमाध्यमेन सः आगच्छति। तत्र द्वाररक्षकाः किं कुर्वन्ति? ओ, एषः अमात्यः अस्ति, मन्त्री अस्ति, महामन्त्री अस्ति, अस्माकं राजा तस्य महामन्त्री अस्ति, अतः सः रात्रिकाले संपूर्ण रात्रि बहिः निवासं कथं करोति? पूरी रात वो गेट के बाहर कैसे खड़े रहेंगे? न, एतत् उचितं नास्ति। अतः द्वारपालाः, द्वाररक्षकाः किं कुर्वन्ति? द्वारम् उद्घाटयन्ति। रात्रिकालः अस्ति, अन्धकारः अस्ति, अतः द्वारम् उद्घाटयन्ति। सः अमात्यः मौनं तिष्ठति, किन्तु चुपचाप मौनं स्वराज्यं स्वकक्षं गच्छति। कुत्र गच्छति? कक्षं। रात्रिकाले सः विश्रमं करोति, द्वाररक्षकाः द्वारपिधानं कुर्वन्ति। प्रातःकाले अमात्यः तान् द्वाररक्षकान् आह्वयति, सस्पेंड करोति, दायित्व मुक्तान् करोति। किमर्थं? राजा अस्ति, मंत्री अस्ति, नियमः सर्वेषां कृते समानः। अहम् आगच्छामि, स्वयं महाराजः अपि आगच्छतु, किन्तु द्वारस्य उद्घाटनं रात्रिकाले मास्तु। निषेधः इत्युक्ते निषेधः। नियमः सर्वेषां कृते समानः। सः नियमपालन विषये कठोरः आसीत्। अतः तस्य राज्यजनाः, मंत्री आसीत्, तस्य नाम कृतवन्तः। मंत्री अस्ति, तस्य मुख्यं नाम, वास्तविकं नाम कात्यायनः। अमात्यः कात्यायनः, किन्तु तस्य नाम किं कृतवन्तः?
कठोर अस्ति अतः राक्षसः, अमात्य राक्षस, राक्षसों की तरह कठोर था नियम पालन, तो उसको नाम ही दे दिया था उसकी प्रजा ने, उसके आसपास के राजाओं ने, अमात्य राक्षस। नियम के पालन के विषय में स्वयं हो, राजा हो अथवा कोई भी हो, किसी को भी वो नहीं छोड़ते थे। तो उनकी कठोरता से प्रभावित होकर के उनको अमात्य राक्षस की पदवी दी गई थी। और उनके लिए चाणक्य ने भी उनको अपने साथ मिलाने के लिए, चंद्रगुप्त का महामात्य मंत्री बनाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, क्योंकि वो देश के प्रति निष्ठावान थे, कठोर थे, स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, मैं मंत्री हूं अपने अधिकार से कठोर नहीं। इसलिए राष्ट्र रक्षा प्रथमम, सर्वप्रथमम कर्तव्यम किमस्ति राष्ट्र रक्षा, राष्ट्रस्य राष्ट्रात् अधिकः कोऽपि नास्ति। तो ऐसे ही त्वम अपि हे युवराज नियम पालन विषये कठोरः भव। स्पष्टम? आचार्य। अग्रे सहाय करणे मृदुताम आचर। सहायता करणे, यदि कोऽपि जनः आगच्छति, अशक्तः अस्ति, निर्बलः अस्ति, निर्धनः अस्ति, सहायता आवश्यकी, तर्हि कठोरः भव वा न, मृदुताम आचर। मृदुता कोमलता, कठोरता न, कठोरता विपरीतम किम, मृदुता। सहाय करणे कठोरः न भव, मृदुः भव, मृदुताम आचर। एतस्य अर्थः स्पष्टः सर्वेषाम्? सहायता आवश्यकी तर्हि सहायतां कुरु, मृदुताम आचर। गुरुजनान् पश्य, गुरुजनान् किं कुरु, पश्य। कथं पश्य, आदरेण पश्य। गुरुजनान् आदरपूर्वकं पश्य। अहं राजा अस्मि, मम गुरुः कोऽपि न भवति, न, श्रीरामः राजा भवति किन्तु गुरुजनान् आदरेण नमति, आदरेण पश्यति। भगवान श्रीकृष्णः राजा भवति किन्तु गुरुजनान् आदरेण पश्यति। अस्माकं देशस्य राजपरंपरा अस्ति, प्राचीन राजपरंपरा। का राजपरंपरा? राजा भवति, तस्य अपि शिष्यः अथवा तस्य अपि गुरुः, गुरुः भवति, गुरुं सः आदरपूर्वकं पश्यति। आचार्यः चाणक्यः चंद्रगुप्तः, आचार्य चाणक्यः ब्राह्मणः, आचार्यः गुरुः, किन्तु सः स्वयं राजा न भवति। कं राजा नृपं करोति? चंद्रगुप्तम्। अहं ब्राह्मणः, राज्यं मम कार्यं नास्ति। चंद्रगुप्तः राजा, क्षत्रियः, राज्यस्य पालनम् एषः करोति। किन्तु एषः अहं राजा अस्मि, चाणक्यः कः भवति? न, चाणक्यः मम आचार्यः, मम गुरुः, सः आदरेण पश्यति। श्रीरामः, वसिष्ठः, विश्वामित्रः, श्रीरामः आचार्यं गुरुं आदरेण पश्यति। श्रीकृष्णः महर्षि सांदीपनिः, महर्षिं गुरुं आदरेण पश्यति। अतः त्वम् अपि राजा असि किन्तु गुरुजनान् आदरेण पश्य। मुनिजनाः, भवतः राज्ये सन्यासीजनाः, ऋषिजनाः, मुनिजनाः निवसन्ति, तान् अहंकारेण न पश्य, आदरेण पश्य। नमस्कुरु, नमस्कारं कुरु। कथं नमस्कुरु? श्रद्धा, भक्ति, भक्त्या, भक्तिपूर्वकं नमस्कुरु। गुरुजनान् कथं पश्य? गुरुजनान् आदरेण किं कुरु? गुरुजनान् आदरेण नमस्कार, आदरेण नमस्कुरु। मुनिजनान् कथं नमस्कुरु? मुनिजनान् भक्त्या किं कुरु? भक्त्या नमस्कुरु, भक्तिपूर्वकं, श्रद्धापूर्वकं नमस्कुरु। सम्यक अस्ति। अग्रे ज्ञानवृद्धाः, आयु, मनुष्य जो है कई तरह से वृद्ध होता है। आयु दृष्टिया अपि वृद्धः भवति, मनुष्यः श्वेतकेशः भवति,
सप्तति 80 90 वर्षः आयुः भवति वयः भवति तर्हि सः वृद्धः भवति। इतोपि सः वृद्धः भवति। वृद्धः केवलम् आयुद्वारा एव वृद्धः न भवति। आयु, विद्या, यशः, बलम, मनुष्य 4 तरह से वृद्ध होता है। जिसकी आयु ज्यादा होती उसको आयु वृद्ध कहते हैं। सत्यम। और आजकल हम जो जानते हैं अधिकांश लोग इसी को जानते हैं। वृद्ध का मतलब जिसकी आयु ज्यादा हो गई, जो व्यवहार में नहीं रहे हमारे साथ बैठने योग्य, उनको हम वृद्ध कहते हैं। तो इसके अतिरिक्त 3 तरह के वृद्ध होते हैं। विद्या वृद्ध अथवा ज्ञान वृद्ध। यस्य ज्ञानम अधिकम अस्ति, कदाचित उसकी आयु हमसे कम हो सकती है, ज्ञानम अधिकम अस्ति तर्हि सः ज्ञान वृद्ध। उसकी आयु कम भी हो सकती है और ज्यादा भी, लेकिन ज्ञानम उत्तमम अस्ति, ज्ञानम अधिकम अस्ति, ज्ञानम सार्थकम अस्ति, सः ज्ञान वृद्धः। अन्यः यशः अधिकम अस्ति, ज्ञानम बहु नास्ति किन्तु तस्य यशः कीर्तिः तस्य कार्याणि बहु उत्तमानि सन्ति। आयुः अपि अधिकं नास्ति, ज्ञानमपि अधिकं नास्ति किन्तु तस्य यशः कीर्तिः बहु अधिका अस्ति। कई बार छोटी छोटी आयु में भी इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे बहुत कीर्तिमान करते हैं। तो ज्ञान वृद्धः यशो वृद्धः। कथम वृद्धः? यशो वृद्धः। और बल वृद्धः। कस्यचित् बलं बहु अधिकं भवति, आयुः अधिकं नास्ति, ज्ञानम अधिकं नास्ति, यशः अपि अधिकं नास्ति किन्तु बलं बहु अधिकम् अस्ति तर्हि सः बलवृद्धः। तर्हि अत्र वर्णनमस्ति ज्ञानवृद्धान्। आयुवृद्धानां तु प्रणामं कुरु, सम्माननं कुरु, किन्तु ये ज्ञानवृद्धाः सन्ति आयुदृष्ट्या कदाचित् कनिष्ठाः सन्ति, लघु छोटे कनिष्ठाः सन्ति, तो ज्ञानवृद्धाः सन्ति, तान् ज्ञानवृद्धान् अपि प्रणम, आदरेण पश्य, सम्मानेन पश्य। ज्ञानवृद्धान् विनयेन प्रणम। विद्या ददाति विनयम। विनयम इत्युक्ते विनम्रता। ज्ञानवृद्धान् विनम्रतापूर्वकं विनयपूर्वकं प्रणम, प्रणामं कुरु। बांधवान् अनुचिते स्थाने मा प्रतिष्ठापय। प्रतिष्ठापित करना, प्रतिष्ठापना करना। बांधवान् मा प्रतिष्ठापय। बांधवान् कुत्र मा प्रतिष्ठापय? अनुचिते स्थाने, उचिते स्थाने प्रतिष्ठापय। बांधवान् उचिते स्थाने प्रतिष्ठापय, अनुचिते स्थाने न प्रतिष्ठापय। मा प्रतिष्ठापय। न इत्युक्ते मास्तु, मा इत्युक्ते न। बांधवान् अनुचिते स्थाने मा प्रतिष्ठापय। अर्ह जनान्। अर्ह इत्युक्ते किम्? योग्य। योग्य जनान्। योग्य जनान् किं कुरु? योग्य जनान् किं कुरु? उच्चस्थाने नियोजय। उच्चस्थाने नियोजय। योग्य जाने नियोजय। योग्य स्थाने नियोजय। उच्च स्थाने नियुक्तं कुरु। नियोजय, नियोजयति, नियोजयतः, नियोजयन्ति वर्तमान कालः। नियोजयतु, नियोजयतां, नियोजयन्तु मध्यम पुरुष। नियोजय, त्वं नियोजय। योग्य जनान् उचिते स्थाने, उच्च स्थाने नियोजय। जीवने कदापि किं मा कुरु? पक्षपातं कदापि मा कुरु। पक्षपात न करू। हाँ, पक्षपातं कदापि मा कुरु। कदापि न कुरु। एकवारं द्विवारं न, कदापि न कुरु। तर्हि किं स्मर? उपनिषदः उपदेशान् स्मर। उपनिषदः, उपनिषदः शब्द का यहाँ पर अर्थ है उपनिषदों के, उपनिषद के। उपनिषदः का अर्थ है उपनिषद के। लिखना हो तो लिख लीजिए। उपनिषदः उपदेशान् स्मर। अच्छा, यहाँ बहुत सारे पद आए। अर्ह जनान्, दंड्यान्, मुनिजनान्, उपदेशान्। ये ना आन अंत में सुनाई दे रहा। अत्र का विभक्ति अस्ति स्मरन्ति वा? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एकवचनम। एकवचनम। उपदेशान् एकवचनम। बहुवचनम। उपदेशः बहुवचनम।
क्षमस्व बहुवचनं। तर्हि एकवचनं किं भवति? उपदेशान् एतस्य उपदेशम् उपदेशम् द्विवचनम् उपदेशौ उपदेशौ गड़बड़ पुनः एकवारं। उपदेशान् प्रथमा विभक्ति उपदेशः उपदेशौ उपदिशन्ति उपदेशः उपदेशाः अस्तु, मौनं कुर्वन्तु, अहं वदामि। देखिए थोड़ी थोड़ी बीच में अवसर मिला है, तो ये आपको पुनरावर्तन करना चाहिए, अभ्यास की आवश्यकता है। बहुत देर होती है पढ़े हुए, तो भूल सकते हैं। उपदेशः, उपदेशौ, उपदेशाः, उपदेशम्, उपदेशौ, उपदेशाः। उपदेशः, उपदेशौ, उपदेशाः प्रथमा, उपदेशम्, उपदेशौ, उपदेशान् द्वितीया, अर्हजनः, अर्हजनौ, अर्हजनाः प्रथमा, अर्हजनम्, अर्हजनौ, अर्हजनान् द्वितीया, गुरुजनः, गुरुजनौ, गुरुजनाः प्रथमा, गुरुजनम्, गुरुजनौ, गुरुजनान् द्वितीया, मुनिजनः, योग्यः, दण्ड्यः, सज्जनः, सर्वे अपि शब्दाः पुल्लिङ्ग शब्दाः। अह, औ, आह प्रथमा, अम्, औ, आन् द्वितीया। एतदपि स्मरणे भवतु, विस्मरणार्थं नास्ति। आपकी सुविधा के लिए YouTube पर पुराने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया, निरंतर जारी है। आपको सबको लिंक भिजवा रहा हूं। यथा समय आप उन वीडियोस को देखिए, पुनरावर्तन चालू रखिए। पीछे का यदि आप सुनते रहेंगे समय निकाल करके, तो आपको ये सब जो पढ़ा हुआ है वो सार्थक रहेगा, समझने में भी सुविधा, और पीछे का पढ़ा हुआ साथ का साथ याद रहेगा। नहीं तो पीछे का भूलते चलेंगे और आगे पढ़ते चलेंगे तो उतना लाभकारी नहीं। अतः पूर्वतनमपि ये कोविड समस्या आई, ये जो समस्या आई, उस समय ये फायदा भी मिला हमें। क्लासेस ऑनलाइन हुई तो हम उनको रिकॉर्ड कर रखते हैं, और रिकॉर्ड करके आपको फिर दोबारा इन्हीं चीज़ों को सुनने का अवसर मिल रहा है। तो जो अपलोड हम कर रहे हैं यूट्यूब पे, उसका आप पूरा लाभ उठाइए, और उस वर्ग को दोबारा भी आप एंजॉय कीजिए। उसको दोबारा सुन करके जो पढ़ा हुआ है उसको पुनः स्मरण आप कर सकते हैं, सुने हुए शब्द को दोबारा सुन सकते हैं। जो स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है, आपके क्वेश्चंस आए हैं, उनका जो समाधान दिया है, उनको आप दोबारा सुन सकते हैं। तो इस सुविधा का आप पूरा लाभ उठाइए, उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। ये प्रयास जो हम कर रहे हैं आगे हमारे लिए उपयोगी हो। तो बार बार उन चीजों को अगले वर्ग में रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़े, वहीं पर हम वीडियो से पुनरावर्तन कर सकते हैं। उपनिषदः उपदेशान् स्मर। उपनिषदः, उपनिषद के उपदेशान्, उपदेशान् इत्युक्ते किम्? उपदेशों को। उपनिषद के बहुत सारे उपदेश, तान् उपदेशान् स्मर, स्मरणं कुरु। गुरुकुले पठितवान् असि, स्मर। प्रथम पाठे द्वितीया विभक्तिं पठितवन्तः, स्मर। त्वं स्मर, युवां स्मरतं, यूयं स्मरत। स्मरत। द्वितीया विभक्तिं पठितवन्तः, यूयं स्मरत, त्वं स्मर। त्वम् उपनिषदः उपदेशान् स्मर। उपनिषदः उपदेशाः के सन्ति? सत्यं वद, धर्मं चर। उपनिषदः उपदेशः अस्ति, सत्यं वद। किं वद? सत्यं वद। कः सत्यं वद? कः वद? कः वद? अहं वद, त्वं वद, सः वद। राजकुमार। राजकुमार। राजकुमार सत्यं वद।
विकल्पाः त्रयः सन्ति। अहं वद, त्वं वद अथवा सः वद। सत्यम। त्वं सत्यं वद। धर्मं चर। कः धर्मं चर? त्वं धर्मं चर। स्वाध्यायं मा परित्यज। परित्यज इत्युक्ते त्यागं कुरु, परित्यागं कुरु, न परित्यज। कः स्वाध्यायं न परित्यज? त्वं स्वाध्यायं मा परित्यज। त्वं स्वाध्यायं मा परित्यज। त्वं स्वाध्यायं न परित्यज। स्वाध्यायस्य परित्यागं न कुरु। त्वं स्वाध्यायं नियमितं कुरु। स्वाध्यायम का अर्थ क्या होगा? सेल्फ स्टडी, होमवर्क, सेल्फ स्टडी। यदा छात्र पठति, गुरुकुल से जब वो निवृत्त होता है तो बाद में वो घर में जाता है, गृहस्थ बनता है, परिवार को देखता है। किंतु परिवार को देखने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई से उसका तलाक हो गया, रिश्ता समाप्त हो गया। नहीं, स्वाध्यायम नियमितम कुरु। घर में रहो, गुरुकुल में रहो, समाज में रहो या कहीं भी रहो, स्वाध्यायम नियमितम कुरु। स्वाध्यायम मा परित्यज, मत छोड़ो। और मातृदेवः भव। मातृदेवो भव जो है उसको पढ़ना कैसे है? वैसे ही मातृदेवो भव, किंतु अर्थ समये मातृदेवः भव। त्वं मातृदेवः भव। तुम माता को देव मानने वाले बनो। कैसे बनो? मातृदेवः मतलब तुम माता बनो या तुम देव बनो, ऐसा नहीं है। माता तो देव है ही, पिता, आचार्य, गुरुजन, अतिथि देव है ही, किंतु त्वं मातृदेवः भव। मातृदेवः का मतलब है माता को देव मानने वाले। मातृदेवः का अर्थ क्या है? माता को देव मानने वाला। माता को देव मानने वाला। हाँ, माता तो देव है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। हा? पितृदेव इत्युक्ते किम? पिता को देव मानने वाले। पिता को देव मानने वाले। पितृदेव इत्युक्ते किम? गुरु को देव मानने वाला। पिता को देव, पितृदेव, पिता को देव मानने वाले बनो। हाँ, आचार्य देवो भव किम? आचार्य को देव मानने वाले बनो। आचार्य को देव मानने वाले बनो। अतिथि देवो भव इत्युक्ते अतिथि को देव मानने वाले बनो। मेहमानों को। अतिथि को देव मानने वाले बनो। राष्ट्र देवो भव इत्युक्ते राष्ट्र को देव मानने वाले बनो। राष्ट्र को देव मानने वाले बनो। ठीक है। हाँ, समाज सेवको भव, समाज की सेवा करने वाले बनो। लोगों को पूजने वालों बनो। लोगों को पूजने वाले बनो। आचार्य, खलु वदंती मतलब क्या? हाँ, अभी बोलिए। ठीक है। खलु वदंती मतलब क्या? खलु मतलब बोलते हैं ना, बोलते हैं। वदंती, वदंती मतलब बोलते हैं। वदंती खलु, बोलते हैं ना। प्रतिपुष्टि लेना, कंफर्मेशन करना। उपनिषद ऐसा ही कहते हैं ना, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, स्वाध्याय मत छोड़ो, माता को देव मानने वाले बनो, ऐसा ही कहते हैं ना उपनिषद। अच्छा, एक बांधवान अनुचित स्थाने माँ प्रतिशत, ये मुझे सेंटेंस समझ में नहीं आया। इतनी देर बाद नींद खुली आपकी? नहीं, मैं बीच में आपको टोकना नहीं चाहती थी। अच्छा, तो फिर मैं अंत में बताता हूँ फिर। ओके। इसका अर्थ मैंने बोला था उस समय, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ, चिंता मास्तु, बताता हूँ मैं फिर से, चिंता मास्तु। इति खलु वदंती उपनिषदः, उपनिषद ऐसा ही कहते हैं ना। आम, उपनिषद एवमेव वदन्ति। अन्यद अपि अहम वदामि,
अन्यदपि और भी उपनिषद ये तो सब कहते ही है, किंतु वर्तमान परिस्थिति अनुकूलम अन्यदपि इतोपि अहम वदामि, और भी मैं कहता हूँ, राष्ट्र देवो भव, त्वम राष्ट्र को देव मानने वाले, त्वम राष्ट्र देवः भव, त्वम समाजस्य सेवकः भव, समाज सेवकः भव। समाज सेवकः इत्युक्ते समाजस्य सेवकः, समाजस्य सेवां करोति सः समाज सेवकः। लोकः इत्युक्ते संसारः, लोकाः जनाः। लोकपूजकः लोकों की पूजा करने वाले। लोकों की पूजा करने का मतलब क्या है? राजा है, उसके सामने प्रजा खड़ी है और राजा आते ही क्या करेगा? हाथ में थाली लेकर के, दीपक लेकर के पूजा करे, ऐसी पूजा करने वाला नहीं, सबको न्याय मिले, ठीक से पालन करना। हाँ, पूजा का मतलब है यथा योग्य व्यवहार करना, यथा योग्य सत्कार करना। यदि कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उनको उनके योग्य सम्मान, छोटा है तो उनका सम्मान। पूजा का मतलब केवल थाली लेके आरती उतारना, यही पूजा नहीं है। घर पे हम बैठे हैं और माता पिता आते हैं बाहर से कहीं से, उनको बहुत प्यास लगी है और बेटा आरती की थाली लेके खड़ा हो जाता, मैं तो आपकी पूजा करूंगा, तो वो पूजा है या उनको पानी देना ये पूजा है? पानी देना। आरती उतारना ये भी पूजा है, इसका निषेध नहीं है, ये भी पूजा है। लेकिन जिस समय इसकी जरूरत है ये पूजा कीजिए, जिस समय पानी की जरूरत है पानी दीजिए, जिस समय उनको और कुछ सेवा की जरूरत है वो सेवा। हर समय पूजा का एक स्वरूप नहीं रहता है। इस पूजा का निषेध नहीं है, ये भी पूजा है, ये भी सत्कार का तरीका है। जन्मदिन है, उनका एनिवर्सरी का दिन है और किसी विशेष दिन में हम त्योहार पे, तो वो पूजा भी जरूरी है, वो भी करनी है। लेकिन वो बाहर से आए हैं, भूख प्यास लगी है, इसीलिए क्या कहा? यथा योग्य सत्कार। जिस समय जैसा योग्य है, जिसके लिए जैसा योग्य है, यथा योग्य सत्कार। पूजा का मतलब केवल एक ही स्वरूप नहीं है, यथा योग्य सत्कार। कभी पानी से भी सत्कार होता है, कभी भोजन दे करके भी सत्कार होता है, कहीं पर वस्त्र दे करके भी सत्कार होता है, और कहीं पर पुष्प देकर या दीपों से भी सत्कार होता है, पूजा होती है। तो जब जैसी जरूरत है वैसा सत्कार करना, वैसा आदर करना। तो लोक जो है, राजा जो होते हैं, राजा के लिए उसकी प्रजा उसके पुत्र के समान होती है, और उस प्रजा में कुछ बड़ी आयु के लोग होते हैं, वो उसके पालक के तुल्य भी होते हैं, पिता तुल्य भी। तो उनको लोक पूजकः भव। यदि वो पुत्र तुल्य है तो पुत्र तुल्य व्यवहार करो। वो बड़े बुजुर्ग है और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उस तरह से उपयोगी है, उनका वैसे सत्कार करो। कोई सैनिक है, देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार है, सेना में है, उनका उस तरह से सम्मान करो। राज्य व्यवस्था में कोई यदि वैश्य है, वैश्य मतलब व्यापारी जन, कोई व्यापारी है तो उनका वैसे सम्मान करो। कोई ब्राह्मण है, विद्या का दान करता है, राष्ट्र को ज्ञानवान बनाता है, तो उनका वैसे सम्मान करो जो जिस योग्य है। और कोई यदि सेवा के माध्यम से राज्य का पालन करता है, राज्य की सेवा करता है, तो उनको उस तरह से आप सम्मानित करो, सत्कार करो। इसका मतलब है लोक पूजकः भव। तो जो जिस योग्य है उसका वैसे सत्कार करो, इसका नाम है लोक पूजकः भव। समाज की सेवा करने वाले बनो। और दीन उद्धारकः, दीन दीर्घ शब्द अस्ति, दीन ह्रस्व इत्युक्ते सोमवासरः दिनं, मंगलवासरः दिनं, अद्य किं दिनं? गरीब लोग, अद्य मंगलवासरः, अद्य मंगलवासरः, अद्य किं दिनम्? अद्य मंगलवासरः दिनम्, अद्य मंगलवासरः दिनम्। और दीन इत्युक्ते निर्धनः, गरीब, दीनः। तर्हि दीन उद्धारकः, दीनों का उद्धार करने वाले, गरीब असहाय जो लोग हैं समाज में, जो बहुत पीछे छूटे हुए, समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए, ऐसे लोगों का उद्धार करके मुख्य धारा में लाने वाले बनो। दीनोद्धारकः भव। सर्वं ज्ञातवन्तं भवन्तं, सर्वं जानासि, त्वं सर्वं जानासि, सर्वं ज्ञातवन्तं भवन्तं, इतः अपि अधिकं किं वदामि, इतः अपि अधिकं किम् उपदिशामि। त्वं सर्वमेव जानासि, अहं यत् यत् उपदेशं करोमि
तत्सर्वं त्वं जानासि। इतः अपि अधिकं किम् उपदिशामि, किम् उपदेशं करोमि? अस्तु, सारांशरूपेण वदामि। सर्वदा कर्तव्यं स्मर, कर्तव्यं स्मर, सर्वदा कर्तव्यं स्मर। कदा कर्तव्यं स्मर? सर्वदा। कर्तव्यं स्मर। प्रातः काले कर्तव्यं स्मर, सायं न स्मर, एवं वा? न, प्रातः अपि स्मर, सायम् अपि स्मर, दिने अपि स्मर, रात्रिकाले अपि स्मर, वर्षा ऋतु मध्ये अपि स्मर, ग्रीष्म ऋतु मध्ये अपि स्मर, हेमंत शिशिर शरद ऋतु शीतकाले अपि स्वकर्तव्यं स्मर, सर्वदा कर्तव्यं स्मर। सारांश, त्वं राजा असि, राजधर्मस्य पालनं कुरु, कर्तव्यं स्मर। प्रजाः पालय, प्रजाः किं कुरु? प्रजाः पालय, पुत्र के समान पालना। प्रजाः पालय, प्रजाः कथं पालय? प्रजाः पुत्रवत् पालय, पुत्रवत्, पुत्रतुल्यं, पुत्रसमानं पालय, पालनं कुरु। विजयी भव, कर्तव्य पालनं कुरु, प्रजायाः सम्यक् पुत्रवत् पालनं कुरु, तथा विजयी भव, दिग्विजयी भव। दिग्विजयी, विजयी अर्थात विजयी होना, और दिग्विजयी मतलब सब ओर से विजयी होना, चारों ओर से विजयी होना। बांधवान अनुचिते स्थाने मां प्रतिष्ठापय, प्रतिष्ठापित करना मतलब नियुक्त करना, प्रतिष्ठापित करना, प्रतिष्ठापना करना, उनको नियुक्त करना, ज्वाइनिंग देना। कहाँ पर? अनुचिते स्थाने, जिस पद के लिए योग्य नहीं है ऐसे पदों पर नियुक्त मत करो। किनको? भाइयों को, बांधवों को, मित्रजनों को। अपने रिलेटिव्स हैं, केवल उनकी पहचान अथवा योग्यता क्या है कि ये राजा के परिचित है, मित्रजन हैं, इष्ट हैं, इसलिए उनको अच्छे अच्छे पोस्ट दे दो, अच्छे पद दे दो। गवर्नमेंट में, सरकार में कभी कभी ऐसा भी होता है। पद क्यों दिए जाते हैं? ये इसके चाचा है, मामा है, अथवा और कोई रिलेटिव है, मित्र बंधु है। तो केवल यही योग्यता के आधार पे आप उनको उच्च स्थाने, ऊंचे पदों पर मत लगाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा? अनुचित स्थान पे लगाएंगे तो वो राज्य की सही से सेवा नहीं कर पाएंगे और अव्यवस्था फैलेगी। तो इसके लिए उनको अनुचित स्थान पर मत लगाओ। हाँ, जिस पद के योग्य है वो, वहां पर आप जरूर उनको नियुक्ति दीजिए, वहां उनसे भी सहयोग लीजिए, किंतु अनुचित स्थान है मां प्रतिष्ठापय, उनको अनुचित पदों पर नियुक्त मत कीजिए। अधुना पाठः सर्वेषां संपूर्णः स्पष्टः। कोई भी पद, कोई भी वाक्य, कोई भी क्रियापद अस्पष्ट न स्पष्ट अस्ति। हाँ, क्या पूछा? इतः, इससे भी, और भी। इतः के दो अर्थ है, इतः यहाँ से भी होता है, और इतः अपि अधिकम, और भी, इससे भी अधिक। इतः मतलब यहाँ से, और इतः मतलब इससे। हाँ, इतोपि किमपि पदम अस्ति अस्पष्टम अपरिचितम प्रष्टुम शक्नुवन्ति। कोई पद छूट गया है, सुनने के बाद भी नहीं समझ में आया, नेटवर्क समस्या से नहीं आया, प्रष्टुम शक्नुवन्ति, पूछ सकते हैं। सर्वं ज्ञानवन्तं भवन्तं, ज्ञानवन्तं नहीं, ज्ञातवन्तं, सर्वं ज्ञातवन्तं भवन्तं, सब जान चुके हुए आपको। सब कुछ तो जान चुके हो गुरुकुल में पढ़ के, ये जो कुछ चीजें मैंने बताई है ऊपर, वो सब तुम पढ़ चुके हो, जान चुके हो। भवन्तः सर्वे एतं पाठं ज्ञातवन्तः, भवन्तः सर्वे पाठं ज्ञातवन्तः, ज्ञातवन्तं भवन्तं इतोपि अधिकं किम उपदिशामि। सब कुछ जान चुके हो, जानने वाले को आपको इससे अधिक मैं क्या बता सकता हूँ? तो सारांश रूपेण, हाँ, स्वागतम मारिया महोदय, चिंता मास्तु, केवलं हास्येन उक्तवान् आसम्, अन्यथा मानयतु। अस्तु, पाठः स्पष्टः अस्ति, पाठस्य अभ्यासकार्यं स्पष्टम्। आपने विभक्ति बताया ना गुरु? हाँ, 6:15 अभवत्, समयः सम्पन्नः अस्ति, अतः वर्गम् एकवारं अत्रैव सम्पन्नं करोमि, केवलम् अभ्यासकार्यं दर्शयामि निमेषद्वये, 2 मिनट में, थोड़ी सी व्याख्या की वजह से तो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। अध्यापकः छात्रं किम उपदिशति।
अध्यापकः छात्रम् उपदिशति यूयं सम्यक् पठत। वस्तुतः छात्रम उपदिशति नहीं होगा, छात्रान उपदिशति। इसको ऐसे पढ़िएगा, अध्यापकः छात्रम उपदिशति त्वं सम्यक् पठ। छात्रः एकः अस्ति तर्हि त्वं सम्यक् पठ। छात्रान् उपदिशति यूयं सम्यक् पठत। जननी पुत्रं किम् आह्वयति? पुत्र त्वम् अत्र आगच्छ। शिष्याः अध्यापकं निवेदयन्ति। शिष्याः अध्यापकं किं निवेदयन्ति? आचार्य भवान् अस्मान् पाठयतु, भवान् मां पाठयतु, भवान् आवां पाठयतु, भवान् अस्मान् पाठयन्तु। अहम आवां वयम, वयम की द्वितीया विभक्ति अस्मान्, हम सबको। एतानि वाक्यानि पठन्तु, पढ़ सकते हैं? जी गुरु महोदय। आम् आचार्य। पठित्वा आगच्छन्तु, न अवगच्छन्ति तर्हि पृच्छन्तु। और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पठतु पठतां पठन्तु प्रथमः पुरुषः। वाक्य व्यवहार पुस्तके अपि वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। मध्यम पुरुषे पठ पठतं पठत, पठानि पठाव पठाम। एवमेव लिख, लिखतु लिखतां लिखन्तु। मध्यम पुरुषे लिख उत्तम पुरुषे लिखानि लिखाव लिखाम। हाँ, तो पश्यन्तु पंच क्रियापदानि सन्ति। 5 क्रियापदों के रूप आपको लिखने, लिखते हुए नियम यही है, बोल करके लिखना है। जैसे अभी बोल के सुनाया है वैसे ही बोलते हुए लिखना है। द्वितीय प्रश्न अस्ति द्विवचन रूपाणि बहुवचन रूपाणि लिखन्तु। एकवचनम् अस्ति, वो प्रथम पुरुषस्य भवतु, मध्यम पुरुष अथवा उत्तम पुरुष। यत् द्विवचनम नास्ति तत् लिखन्तु। जो जो बाकी है वो आपको लिखना, द्विवचन और बहुवचन। आज्ञार्थक क्रियापदानि, आज्ञार्थक वाक्यानि लिखन्तु। सः पठति सामान्य वाक्यं वर्तमान कालस्य। सः पठतु आज्ञार्थक वाक्यं। त्वं पठसि, ते जलं पिबन्ति, ते जलं पिबन्तु, ते जलं पिबन्तु। लेखितुं शक्नुवन्ति। 15 वाक्य हैं, लिख सकते हैं? समीचीनम्। अग्रिम प्रश्न अस्ति पठ धातो उचितं रूपं। हो छात्रा यूयं ध्यानेन, यूयं त्वं पठ, युवां पठतं, यूयं पठत, यूयं ध्यानेन पठत। हे रमेश त्वमपि सम्यक् पठ पठतु त्वमपि पठतु। पठ। हाँ, हरीशः बहिः अस्ति, सः अत्र आगत्य पठतु। सुन्दरम्। अहं विलम्बेन आगतवान्, किम् अहं कक्षाम् पठामि। समीचीनम्। अग्रे अत्र रिक्तस्थानपूर्तिः। प्रातः उत्तिष्ठ। शीतजलेन, शीतजलेन स्नाहि, स्नानं कुरु, स्नाहि। दुग्धं सम्यक् पठ। स्वाध्यायं मा मुखं प्रक्षालय। सूर्यं नमस्कुरु। विद्यालयं समयेन गच्छ। सत्यं सम्यक् आचर। सम्यक् आचरणं कुरु, सम्यक् व्यवहारं कुरु। अस्तु, अग्रे अपि क्रियापदानि सन्ति। यूयं विनयशीला, भू क्रियापदम् अस्ति यूयं, तर्हि लोट् लकारस्य क्रियापदद्वारा वाक्यपूर्ति कर्तुं शक्नुमस्ति?
यूयं आचार्य जी भवत प्रश्नोत्तराणि स्वयं लिखानि आमां स्वयमेव लिखन्तु। एतानि उत्तराणि स्वयम् अभ्यासं कुर्वन्तु। अनन्तरं यदि अस्पष्टता अस्ति नोट् कुर्वन्तु। आगामी वर्गे वयं चर्चां कुर्मः। अग्रे अस्ति योजयन्तु। मातृदेवो भव आचार्यं नमत नमत आचार्यं नमत अस्तु। अग्रे अस्ति उचित क्रियापदेन रिक्तस्थानपूर्ति। कुरु अथवा मा कुरु। चौर्यं मा कुरु सत्यकार्यं सत्कार्यं कुरु परपीडनं मा कुरु परिश्रमं कुरु परनिन्दा अन्यस्य निन्दां। मा कुरु पाठः कठिनः अथवा सरलः? सरलः तर्हि यावत् सम्भवति गृहकार्यपूर्तिं कुर्वन्तु। अग्रिमपृष्ठमपि पश्यन्तु। यदि अवगच्छन्ति तर्हि सम्यक् अस्ति। अर्थं पुरुषं वचनं च सूचयन्तु। पिबानि आज्ञार्थकः। उत्तम पुरुष एक वचनम शृणुत मध्यम पुरुष बहुवचन एकवचन शृणुत बहुवचन बहुवचन अत्र ध्यानेन वदन्तु। पठसि वर्तमान मध्यम पुरुष एक वचन सुन्दरं। कुर्वन्तु छठा कुर्वन्तु बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन आज्ञार्थक। दशमम् आगच्छतः एक वचन द्विवचनम वर्तमान काल आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक अथवा वर्तमान काल वर्तमान काल गुरु आगच्छत आज्ञार्थक वर्तमान काल आगच्छसि आगच्छतः आगच्छथ वर्तमान काल। वर्तमान कालः कः पुरुषः? मध्यम पुरुष द्विवचन समीचीनम्। अधुना खाद धातु अस्ति आज्ञार्थक। अत्र 10 क्रियापदानि आज्ञार्थक सन्ति किन्तु तस्य पुरुष प्रथम मध्यम अथवा उत्तम और वचन उसका रूप लिखना। खाद आज्ञार्थक प्रथम पुरुष बहुवचनम। हाँ तरी पठ अस्ति। श्रु का छोड़ देना। श्रु का आपको समझ में नहीं आएगा। श्रु का यदि संभव हुआ तो मैं व्हाट्सएप में आपको भेज दूंगा। उसको देख के आप पूर्ति कर सकते हैं। आचार्य सिखाया है सिखाया है। अच्छा ठीक है फिर कर दो। और परिशिष्टम की भी सहायता ले सकते हैं मिलान करने के लिए। क्रीड स्वा क्रीड आज्ञार्थक प्रथम पुरुष बहुवचन। क्रीडन्तु चल सातवा आज्ञार्थक उत्तम पुरुष द्विवचनम। चलाव समीचीनम्। तो सर्वं कर्तुं शक्नुवन्ति कष्टं नास्ति कुत्रापि। कहीं पर भी समस्या नहीं लग रही है। पुनरअपि अभी समझ में आया बाद में कठिनाई हो तो क्या कीजिए उसको नोट करके रखिए। वर्गे वयम चर्चां कुर्मः। और जो सुभाषित आए थे 2-4 लोगों के मैंने सुने हैं। बाकी सर्वे अपि स्मरणं कुर्वन्तु। सर्वेषाम् अपि स्मरणं भवतु। प्रयत्नं कुर्वन्तु। अत्रैव वयं वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। शान्ति मन्त्रं वदामः। सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु। अस्तु अहं वदामि भवन्तः स्वस्थाने वदन्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। शुभ संध्या शुभ रात्रि।
धन्यवाद धन्यवाद आचार्य। आचार्य। धन्यवाद स्वागत धन्यवाद स्वागतम नमो नमः आचार्य स्वागतम। प्लीज मेरे को ग्रुप में ऐड कीजिए। विभक्ति बताया आपको ग्रुप में ऐड कर दिया संदीप महोदय, ग्रुप में ऐड कर दिया है मैं आपको। गुरुदत्त बोल रहा हूँ। हाँ गुरुदत्त महोदय, आपका नंबर मुझे आप मैसेज कीजिए। आपका नंबर नहीं है मेरे पास। हाँ आप ओके, बताइए तो एक मिनट मैं चैट बॉक्स में अभी लिख रहा हूँ नंबर। हाँ हाँ। और यही क्लास 7 से 8 बजे रिपीट हो जाएगा, सेम क्लास। हाँ लगभग सेम टू सेम रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी कभी होता है, पर ज्यादातर समान क्लास रहता है। ओके। मम क्रमाङ्कम् अहं अत्र चैट बॉक्स मध्ये स्थापितवान्, मां सन्देशं करोतु। मी करोमि। अहं करोमि। अहं करोमि, पूर्णं करोतु। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। 744-800-1213। 744-800-1213। अहम् अद्यापि करोमि। हाँ अद्य एव करोमि। स्वागतम्। नमो नमः आचार्य महोदय। नमो नमः स्वागतम्। आचार्य आम मैंने व्हाट्सएप से अपना वो किया है जो डाउनलोड, पर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो हुआ है कि नहीं आपको पता चलता है इससे? क्या चीज? वो आपके जो आपने लिंक भेज रहे हो ना, हाँ वो मैंने उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ना? हाँ यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है। वहां पर आप जब क्लिक करेंगे यूट्यूब पे, एक मिनट में दिखा। मैंने अच्छा। किया है, पर हुआ कि नहीं वो कैसे पता चलेगा आचार्य? वो पता चलेगा, आपके पास कोई रहते हैं क्या जो बता सके? हाँ हाँ हाँ। तो उनसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर स्क्रीन शेयर करके भी कर सकते हैं। मैं एक बार यहाँ से दिखाता हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके, एक मिनट रुकिएगा। वो जो बेल है ना घंटी, वो ब्लैक हाँ। हो जाती है, वो हो गया बोलते हैं इसको। हाँ वो हो गया होगा ब्लैक, तो फिर हो जाएगा। हाँ हाँ, तो वो हो गया है ब्लैक, पर मुझे पता नहीं चला कि हुआ कि नहीं, इसीलिए बोली मैं। एक मिनट मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ हाँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन है आपके सामने, और ये है चैनल। यहाँ पर आप जाएंगे, ये सर्च बार है, यहाँ पर आप इंग्लिश अथवा हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं, राजभाषा संस्कृतम। ये सामने दिखा रहा है, देखिए सर्च करते पहला ही नाम आ रहा है, राजभाषा संस्कृत राजेश ठक्कर। मैं सीधा ही आप जो हमारे लिंक में भेजते हो ना, ऐसे ही सीधा मैं क्लिक करती हूँ तो आपका आ जाता है, और उसके नीचे जो बेल है वो घंटी सब्सक्राइब लिखा, बाद में ऑल आता है। ऑल हाँ ये सब जी जी ऑल किया तो हाँ फिर वो दिखाएगा। अभी ये सब्सक्राइब है, मैंने अनसब्सक्राइब किया है। अब इस रेड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सब्सक्राइब ऐसा आएगा लिखा हुआ, और पास में बेल आ गया है। और इस बेल पे क्लिक करूंगा तो ऊपर जो ब्लैक दिखा रहा है ऑल, उस पे क्लिक करना है। और ये होते ही आपको सूचना, फिर आगे जब भी मैं वर्ग अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि राजभाषा संस्कृतम पे। वो तो हुआ है यूट्यूब पे। हाँ तो उससे पता चल जाएगा। 1 2 ऐसा हाँ लिखा बस हुआ। हाँ तो उससे पता लग जाएगा। तो उससे उसका मतलब है वो सब्सक्राइब हो चुका है, और आपने बेल आइकन भी किया है, तो उससे नोटिफिकेशन आपको आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, मैं अपलोड तो जल्दी कर देता हूँ लेकिन आपको सूचना ग्रुप में भेजने में टाइम होता है। तो यदि आपके पास समय है तो आप उस समय का उपयोग करके जब मैंने अपलोड किया उसी समय आप देख सकते हैं। हाँ हाँ आचार्य, धन्यवाद जी स्वागतम, शुभकामनाएं।
धन्यवाद आचार्य, नमो नमः। नमो नमः, स्वागतम, शुभकामनाएं। हाँ, आपका म्यूट है गुरुदत्त महोदय, आवाज नहीं सुन पा रहा मैं।